Hello dear student, welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathore and we are continuing the topic time and work. टाइम एंड वर्क के हमने अभी तक जो जितने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है हमने उसे एक लेक्चर लेके चला हुआ है, अलग लेसन लेके चला हुआ है. अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं मेन डे आर वाले जो पैटर्न होता है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. तो एक चीज याद रखें, उस वाले जो पार्ट में मैंने जितने भी आपको कवर करवाए हैं और यहाँ पे हम मेन डे आर वाले जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो कवर कर रहे हैं, ये दोनों चीजें जो है थोड़ी मतलब है तो एक ही चीज है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, बट दोनों के थोड़े कॉन्सेप्ट जो है अलग है, तो इसलिए मैं इसे सेपरेट अलग कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमने बोला मेन डे आर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक बेसिक सी चीजें हमें देखनी है कि यहाँ पे फॉर टाइप नंबर 1 में हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 20 men वर्क 9 hours per day to complete a piece of work in 12 days. If some work done by 24 men, if the same work done by 24 men 6 hours per day, then in how many days work completed? क्लियर है. हमने बात किया है कि यहाँ पे जो है 24 मैन जो है 9 आवर में पर डे अगर वर्क कर रहा है तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, और सेम बोल रहा है ना 9 आवर पर डे अगर वर्क कर रहे हैं तो 12 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है. और सेम वही वर्क के लिए अगर हम बात करें, उसी वर्क के लिए 24 मैन अगर 6 आवर पर डे करते हैं तो बोल रहा है कि वर्क जो है आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, मतलब कितने दिनों में वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे मिक्स प्रपोजनल या टाइम एंड वर्क का जो पार्ट है, जैसे मैं मेन डे आर वाले जो कॉन्सेप्ट है मैं इसमें जो कंटिन्यू करवा रहा हूँ. यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हम एम डी एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू m इक्वल टू नंबर ऑफ मैन, d नंबर ऑफ डेज कितने दिनों में उसने काम किया, h इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आवर कितने घंटे पर डे वर्क करता है. और इसमें तो मुझे उसके w की जरूरत नहीं थी, वर्क की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे अगर इसका एक बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो एम डी एच डिवाइडेड बाय w कब आएगा, जब हम वर्क की बात करेंगे, कितने पार्ट ऑफ वर्क डन किया, कितने पार्ट ऑफ वर्क उसने कंप्लीट किया. ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देख रहे हैं. यहाँ पे अगर हमें दिखा है कि यहाँ पे m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल है. अब इक्वल कैसे, आपने बोला अगर नंबर ऑफ मैन अगर मैं इंक्रीज कर दूं, क्लियर है, नंबर ऑफ डेज आपने वर्क जो है ये आपने कम कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर जो चेंजेस होगा एम डी एच का, वो सेकेंड वाले पैरामीटर को बैलेंस करेगा. क्लियर, मतलब एक चीज अगर हम बढ़ा दें तो दूसरी चीज को हमें कम करनी पड़ेगी. वैसे हमने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैन ज्यादा है तो हमें जो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, कम. अगर सेम कॉन्सेप्ट इसी में मैंने बोला कि यहाँ पे हमने बोला M2 में नंबर ऑफ मैन हमने डिक्रीज कर दिया तो डेज क्या हो जाएंगे हमारे, इंक्रीज. तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम बोल सकते हैं इक्वल कर सकते हैं. यहाँ पे हमने बोला m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2. नंबर ऑफ मैन हमें मालूम है 20 मैन कितने घंटे कर रहे हैं, 9 आवर पर डे वर्क कर रहे हैं. नंबर ऑफ डेज कितना वर्क किया इन्होंने, 12 डेज, और वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है. 20 में 9 आवर पर डे और 12 डेज में वर्क कंप्लीट. अब क्या बोल रहा है कि सेम वर्क के लिए, सेम उसी वर्क के लिए हमने बोला कि अब 24 मैन है हमारे पास में. क्लियर, 24 मैन 6 आवर पर डे वर्क कितना कर रहे हैं, 6 आवर पर डे वर्क कर रहे हैं. तो बोला कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, तो मैंने बोला दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से 24 में नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे हम बोलेंगे 6 आवर पर डे वर्क कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 6 आवर हमने लिख दिया. नंबर ऑफ डेज हमें नहीं मालूम तो हमने बोला d2. यहाँ से जो भी चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दें, 24 ये 12 2 टाइम कैंसिल है, 2 से फिर कैंसिल कर देते 10 हो जाता, फिर 6 से इसे कैंसिल कर दें. फाइनली हमारा जो आंसर आता है वो क्या रहा है, d2 इक्वल टू 15 डेज. दैट मीन्स सेम उसी वर्क को अगर 24 मैन 6 आवर पर डे अगर वर्क करे तो 15 डेज में वर्क कंप्लीट होगा. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, yes, type number 2, a contractor take contract a build a road in 120 days and employ 100 worker. After 45 days he found that 1/4 of work complete. Then after how many more worker employ to complete the remaining work? Okay, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें सिंपल सा दे रहा है कि बोल रहा है कि 120 डेज में वर्क कंप्लीट कर देता है अगर उसके 100 वर्कर वर्क करते हैं. ठीक है, बट क्या बोल रहा है कि इसने 45 आफ्टर 45 डेज के इसने चेक किया
कि बोल रहा है कि 45 डेज के बाद में अभी तक सिर्फ उसका 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो पाया है। तो बोला है कि रेस्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए ऑन द सेम टाइम, मतलब रिमेनिंग वर्क जो है वो सेम टाइम जितने हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड था 120 डेज, उतने ही डेज में अगर मैं वर्क कंप्लीट करना चाहूँ तो हमें कितना और एक्स्ट्रा वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा हमें दिख रहा है। हमने फुल लेंथ फॉर्मूले की बात किया था एम डी एच डिवाइड बाई डब्ल्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क हो जाएगा W इक्वल टू वर्क, M इक्वल टू नंबर ऑफ मैन, D इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, H इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स। हमने बात किया यहाँ पे M1 D1 H1। तो यहाँ पे हमने बोला 100 वर्कर को लगाया हुआ है, ठीक है, 45 डेज इसने वर्क किया और वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी तक, सिर्फ 1/4 ऑफ वर्क कंप्लीट हो पाया है। अब हमने बोला कि देखिए 120 डेज में से हमने 45 डेज वर्क कंप्लीट किया, तो बचा हमारे पास में नंबर ऑफ डेज कितने, 75 डेज। अब हम चाहते हैं कि 75 डेज में हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो, पूरा मतलब रिमेनिंग पार्ट कितना है, 1/4 तो हमने कर चुके थे, रिमेनिंग पार्ट कितना होगा इसका, 4 में से 1 पार्ट किया हुआ है तो कितना होगा 3/4। ये 3/4 वर्क जो हमारे पास जो बचा हुआ है, इसको करने के लिए बोला कि हमारे पास पहले के तो 100 वर्कर है ही है, हमने कुछ और वर्कर लगाए तो टोटल कितना हो जाएगा M2। हमने यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 3 से 75 कर दें और इस तरीके से हमने इसको सिंपल कर लिया। M2 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखें अच्छे से 180। यहाँ पे हमने बोला M2 इक्वल टू 180। सो पहले के 100 वर्कर ऑलरेडी हमारे वर्क कर रहे थे, है ना, तो हमने एक्स्ट्रा वर्कर कितने लगाए हैं उसमें, एक्स्ट्रा वर्कर कितने, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा यहाँ पे 180 माइनस 100 इक्वल टू 180 वर्कर। हमने एक्स्ट्रा जो वर्कर जो लगाए थे, है ना, वो कितने यहाँ पे 80 वर्कर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे अ कॉन्ट्रैक्टर टेक कॉन्ट्रैक्ट अ बिल्ड रोड इन 150 डेज with the help of 80 worker. After 90 days, he found that 1/4 of work complete. Then, how many worker required to complete the rest work on the time? ठीक है, on time. हमने यहाँ पे देखा, देखिए मैंने आपको बोला कि फुल लेंथ फॉर्मूला है हमारे पास में M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2। तो यहाँ पे देखिए अगर जरूरी नहीं है कि अगर हम नंबर ऑफ आर की बात नहीं कर रहे हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से जो चीज़ अगर हमें यहाँ पे नहीं दिया तो हम उसको इसमें ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बोल रहा है कि यहाँ पे 150 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाता वर्क, ठीक है, कितने 80 वर्कर के द्वारा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे 80 वर्कर ने यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ 90 डेज वर्क किए और वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट किया, 1/4 ऑफ वर्क। अब जो रेस्ट वर्क है ना, और सेम उतने ही डे में कंप्लीट होना चाहिए, कितने डेज में 150 में हमने 90 डेज वर्क पहले कर चुके हैं, जिसमें से 1/4 ऑफ वर्क हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो रेस्ट वर्क कितना होगा 3/4। ये 3/4 ऑफ वर्क जो हो रहा है ये हमें कंप्लीट करने के लिए हमने बोला कि पहले के तो 80 वर्कर थे ही थे, हमने कुछ और एक्स्ट्रा वर्कर लगा दिए जिससे अब वर्क जो है वो उतने ही दिनों में कंप्लीट हो जाता है जितना हमारे पास बचे हैं। 90 डेज हमने पहले वर्क कर दिया था, टोटल 150 डेज हमारे पास है, जिसमें से 150 माइनस 90 कर देंगे तो हमारे पास कितना मिला 60 डेज। इस 60 डेज में हमने बोला यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा और वर्कर लगाए जिससे हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, बचा, ठीक। M2 की वैल्यू यहाँ से हमें निकल के आ रही है, कैंसिल कर दें, M2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 360 M2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा टोटल वर्कर। तो हमें मालूम है कि पहले से ऑलरेडी में इसमें कितने वर्कर वर्क कर रहे थे यहाँ पे 80, 360 माइनस 80 इक्वल टू हो जाएगा 280। एक्स्ट्रा वर्कर हमने जो लगाए थे वो कितने थे यहाँ पे 280। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे हम इसको सिंपल वे में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन करें आप एक सिंगल लाइन जो हो रही है, जो फॉर्मूला जो है, आप उसको बस बैलेंस कर लें, बाकी कोई आपको किसी भी तरीके से सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कि वो क्वेश्चन जो है किसी लेवल पे भी टफ नहीं मिलेगा आपको। एक सिंगल लाइन बस बैलेंस करें, ठीक। और मेरे साइड से एक रहेगा कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको कहीं मिल भी गया तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस मिलेंगी, ठीक है, सिमिलर लगेगा बट कुछ ना कुछ चेंज है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वैरायटी की बात कर रहे हैं और मैं जितने वैरायटी कवर करा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं ये मैक्सिमम वैरायटी है जिसमें आप एक किसी भी लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उस लेवल को आप अच्छे से थॉरली वो चीजें आपसे बिल्कुल एप्टीट्यूड में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्लियर।
तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट हम टॉपिक की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइप में। टाइप नंबर 4, a contractor take contract a built a road. A contractor take contract a built a road in 40 days. In 40 days. And employ 25 worker. उसने कितने लगाए यहाँ पे 25 वर्कर. After 24 days he found that 1/3 of work complete. Then how many more worker employed to complete the rest work in 4 days? 4 days before. Okay. 4 दिन पहले समाप्त होना चाहिए बोल रहा है। ऐसे कितने वर्कर और लगाएं कि हमारा वर्क जो है वो 4 दिन पहले समाप्त हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है MDS, ठीक है, पर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आर की बात नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 25 वर्कर है बोल रहा है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है कितने डेज में कंप्लीट करने का, 40 डेज में, और 25 वर्कर उसने लगाया हुआ है। 24 दिनों के बाद उसने देखा कि ये 1/3 1/3 ऑफ वर्क इज कंप्लीट। क्लियर है। तो रेस्ट वर्क करने के लिए बोल रहा है कि, है ना, और कितना 4 दिन पहले वर्क कंप्लीट हो। तो ऐसे कितने वर्कर को लगाए कि 4 दिन पहले वर्क कंप्लीट हो। तो सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 25 वर्कर से 24 डेज में इसने कितना वर्क किया, 1/3। क्लियर, 1/3। अब हमने बोला जो बचा वर्क है कितना, 2/3 ऑफ वर्क के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे, पहले चीज देख लें। 40 डेज का हमारे पास जो है टोटल था, ठीक है, 40 डेज जो है हमारे पास में टोटल थे, जिसमें से 24 डेज हमने वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो हमारे पास बचे कितने, 16 डेज। हमारे पास सिर्फ 16 डेज बचे थे, क्योंकि हमने पहले तो 24 डेज में 1/3 वर्क कंप्लीट किया है। तो हमारे पास बचे कितने थे, 16 डेज। अब हम चाहते हैं कि 16 डेज में भी हम 4 दिन पहले वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, 4 डेज बिफोर। तो हमने बोला 4 डेज बिफोर, तो हमारे पास एक्चुअल में कितने डेज बचे, 12 डेज। तो हम 12 डेज में बचा जो वर्क है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। बचा कितना था, 2/3। और ये 2/3 वर्क के लिए हमने बोला कि 12 डेज हमारे पास है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होना चाहिए, तो टोटल हमने कितना लिखा है, x। तो हमने x के यहाँ से कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल है, 2 से इसको कैंसिल कर दिया। इस तरीके से फाइनल जो वैल्यू हो रही है वो कितनी, 100। x की वैल्यू कितनी है, 100, जिसमें हमें पहले से मालूम है x जो है वो टोटल है ना। एक चीज हम देख रहे हैं कि x जो है वो क्या है, टोटल। तो हमने बोला कि पहले से कितने वर्कर वर्क कर रहे थे, 25। क्लियर, पहले से कितने वर्कर वर्क कर रहे थे इसमें, 25 वर्कर। तो यहाँ पे हमने बोला एक्स्ट्रा वर्कर हमने कितने लगाए, तो एक्स्ट्रा वर्कर जो हमारे जो लगे हैं वो कितने होंगे यहाँ पे, 75 वर्कर। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो है सिंपल फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में, यस, 120 वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज एंड ईच वर्कर वर्क 10 आवर पर डे। ऑल वर्कर स्टार्ट द वर्क after 10 days. All worker on strike. Due to strike 25 worker stop work. How many more worker employed to finish the remaining work if each worker work 8 hour per day? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने देखा इसमें देखिए 120 व्यक्ति बोल रहा है कि एक काम को 85 दिनों में 85 डेज में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो हम बात करें कि टोटल जो हमारे पास था कितना, 120 वर्कर का 85। देखिए बहुत सिंपल वे में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंगल लाइन में खत्म कर दूंगा मैं क्वेश्चन को। 120 वर्कर 85 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं, कब, जब वो 10 आवर पर डे वर्क करे। 120 वर्कर 85 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं जब वो 10 आवर पर डे वर्क कंप्लीट करें। तो ये हमारा टोटल है। अब हमने क्या किया, देखिए मैं सिंगल एक लाइन पे सॉल्व कर रहा हूं इसे, यहाँ पे बहुत अच्छा समझ लें। हमने क्या किया, 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद, है ना, 10 दिनों के बाद अब बोल रहा है कि इसमें, है ना, आफ्टर इसमें 10 आवर पर डे, ऑल द वर्कर ऑन स्ट्राइक आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद सारे वर्कर जो स्ट्राइक पे चले गए। ड्यू टू स्ट्राइक 25 वर्कर स्टॉप, 25 डेज वर्क स्टॉप, है ना, 25 दिनों के लिए उसका काम बंद हो जाता है। तो पहली चीज तो यहाँ समझे, हमने जो है पहले कितना नंबर ऑफ डेज वर्क किया, पहले 85 टोटल नंबर ऑफ डेज थे हमारे, ठीक है, जिसमें से हमने 10 डेज वर्क कर लिया। हमारे पास बचे कितने, 75। मतलब एक सिंगल समझ लें, यहाँ पे हमारे पास बचा वर्क कितना है, हमारे पास बचा वर्क कितना है, तो मैं सिंगल बात करूं, हमारे पास बचा वर्क जो है 120 वर्कर का 10 डेज कंप्लीट कर चुके थे, तो बचा कितना, 75 डेज का जो वर्क है, 75 डेज का जो वर्क है
और 10 आवर पर डे अगर वर्क करता है तो ये हमारा बचा वर्क है। 120 वर्कर का 75 डेज का 10 आवर पर डे अगर वर्क कर रहा है तो ये हमारा बचा वर्क है। अब हमें इसे ही बैलेंस करना है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ इसे ही बैलेंस करना है ना, जो बचा वर्क है, क्योंकि जो हो गया, जो खत्म हो गया उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। हमें कौन सा बैलेंस करना है, वो वर्क को बैलेंस करना है जो हमारे पास बचा हुआ है। तो हमारे पास बचा है कितना, हमने 10 डेज कंप्लीट कर चुके थे, बचा कितना है 120 वर्कर का 75 डेज का 10 आवर पर डे का वर्क बचा हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो हमने बोला टोटल हमारे पास जो है एक्स है ना वर्कर लगाए हमने, पहले के भी जितने थे प्लस और भी हमने जो एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 75 डेज का जो है इतना वर्क बचा होता है, इतना पार्ट वर्क बचा है। हमने क्या किया, अब 25 डेज स्ट्राइक बोल रहा है, 25 डेज स्ट्राइक है मतलब वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, हड़ताल पे चले गए सभी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ डेज बचे, सिर्फ 50 डेज। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 50 डेज है इसमें वर्क करना है, और बोल रहा है कि ईच वर्कर वर्क 8 आवर पर डे, अगर प्रत्येक मजदूर 8 घंटे सिर्फ काम करे और हमारे पास बचे कितने 50 डेज, 50 दिन बचे, तो हमें कितने और एक्स्ट्रा वर्कर लगाने होंगे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टोटल एक्स हो गए, एक्स की वैल्यू कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल रही कितनी 225। इस 225 में पहले से ऑलरेडी कितने कर रहे थे वर्क 120 वर्कर, तो हमने एक्स्ट्रा वर्कर कितने लगाए यहाँ पे 105 एक्स्ट्रा वर्कर लगाया, जिससे कि वर्क जो है वो हमारा 25 डेज वर्क हड़ताल होने के बाद में भी हम 50 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 105 एक्स्ट्रा वर्कर लगाए, जिससे हमारा वर्क जो है वो ऑन डे तो उसमें कवर हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और भी इसमें जो है टॉपिक में इसमें अभी कुछ और है जिसमें हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में या कुछ इस तरीके से, अगर जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग को मैं जितने टॉपिक करा रहा हूँ वो ये समझ लें कि आप इतने टॉपिक यहाँ पे करें, उसके बाद में आप किसी भी लेवल की बुक उठाएं, कहीं से भी क्वेश्चन करें आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 99% चांस है कि आप कहीं पर भी उलझ नहीं सकते। क्लियर है, सारी चीज़ें सब क्वेश्चन आप जो है एकदम बहुत शॉर्टकट में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।